तुम्हें लगता है मिस्टर हिलर देख के तुम सब कुछ समझ लेते हो, पर कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जो समझने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए बनाए जाते हैं। हर एपिसोड के एंड में एक फीलिंग आती है, वेट अभी ये क्या हुआ। और प्रॉब्लम ये है कि जवाब कभी सीधा नहीं मिलते। आज मैं लाया हूँ टॉप 5 ग्रेटेस्ट मिस्टर हिलर शोज़। ये शोज़ ऐसे हैं जो तुम्हारा दिमाग तोड़ देंगे, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से हिला देंगे और तुम्हें एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें सोचने पर भी मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है, इमेजिन करो एक दिन तुम्हारा मरा हुआ दोस्त सीधा घर का डोर नॉक करे, तो तुम क्या करोगे। और स्केरी पार्ट ये है कि उसको खुद ही नहीं पता है कि वो मर चुका है। द रिटर्न में एक छोटे से टाउन में डेड लोग अचानक वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई 10 साल पहले मरा था, कोई एक्सीडेंट में मरा था, कोई सीरियल किलर का विक्टिम था, पर अब सब नॉर्मल इंसानों की तरह चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में फैमिलीज खुश होती है, पर फिर स्लोली पता चलता है कि ये कोई मिरेकल नहीं है, क्योंकि जितने लोग वापस आ रहे हैं टाउन में उतनी ही वियर्ड डेथ और हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स होने स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज़, जो लोग लौट आए हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मौत के दिन थे। मतलब किसी की बॉडी पर अभी भी कोई निशान नहीं है, किसी का बिहेवियर कम्प्लीटली अननेचुरल नहीं है। द रिटर्न देखते वक्त गोस्ट से ज़्यादा डर अपनों के वापस आने से लगता है। और नंबर 4 पर, इमेजिन तुम्हारी फ्लाइट क्रैश हो जाती है, तुम किसी अननोन आइलैंड पर आँख खोलते हो और पहले लगता है बस ये सर्वाइवल स्टोरी है, पर फिर जंगल से आवाज़ें आने स्टार्ट होती है। कोई इनविजिबल चीज़ पेड़ों को हिलाते हुए तुम्हारी तरफ आ रही होती है। फिर पता चलता है इस आइलैंड पर तुम लोग पहले इंसान नहीं हो। यहाँ सीक्रेट बंकर है, रैंडम नंबर्स है और ऐसे लोग हैं जो ईयर्स से यहाँ रह रहे हैं। एक बंदा हर 108 मिनट में बटन प्रेस करता है, वरना सपोजली दुनिया ख़त्म हो सकती है। और सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट, फ्लाइट के ऑलमोस्ट हर पैसेंजर का पास किसी न किसी वे में ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, जैसे आइलैंड ने उन्हें एक्सीडेंट से नहीं पर्पस से बुलाया हो। लॉस्ट एक सर्वाइवल शो नहीं, ये मिस्ट्री का ऐसा रैबिट होल है जिसमें जितना अंदर जाओगे उतनी ही रियलिटी फेक लगने लगेगी। और नंबर 3 पर, इमेजिन तुम्हारी जॉब इतनी डेंजरस हो कि कंपनी तुम्हारे दिमाग को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। एक तुम जो बाहर नॉर्मल लाइफ जीता है और एक तुम जो सिर्फ ऑफिस में एग्जिस्ट करता है। मतलब ऑफिस वाला वर्जन कभी सनलाइट नहीं देखता, कभी घर नहीं जाता, उसकी पूरी लाइफ सिर्फ काम करना है। पर एक दिन ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ को डाउट होना स्टार्ट होता है कि उनसे एक्चुअली कराया क्या जा रहा है। फिर वो सीक्रेटली कंपनी के हिडन सीक्रेट्स फाइंड करने लगते हैं और जितना ही वो अंदर जाते हैं उतना ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि कंपनी नॉर्मल नहीं है। यहाँ एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट बन चुके हैं। सेवरेंस देखने के बाद तुम ऑफिस को वर्क प्लेस नहीं, एक साइकोलॉजिकल प्रिजन की तरह देखोगे। और नंबर 2 पर, इमेजिन तुम अपनी फैमिली के साथ रोड ट्रिप पर हो, सब नॉर्मल चल रहा है, तभी रोड के बीच में एक ट्री गिरा हुआ मिलता है। तुम गाड़ी घुमाते हो और बस वहीं तुम्हारी लाइफ ख़त्म, क्योंकि उसके बाद तुम एक ऐसे टाउन में फंस जाते हो जहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तुम 50 बार रोड ट्राई करो, तुम हर बार उसी टाउन में वापस आ जाओगे। पर असली हॉरर रात को स्टार्ट होता है। रात को बाहर आते हैं स्मेली मॉन्स्टर्स, जो इंसान की तरह पोलाइटली बात करते हैं। वो खिड़की के बाहर खड़े होकर बस इतना बोलते हैं, प्लीज़ अंदर आने दो। और जिस घर का डोर या विंडो खुल गया, सुबह उस घर में सिर्फ बॉडीज ही मिलती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस टाउन में नए लोग रैंडमली नहीं आते, जैसे ये जगह स्पेसिफिकली तुम्हें चूज़ करती हो। फ्रॉम देखते वक्त तुम्हें गोश्त से नहीं, रात होने से डर लगने लगेगा। और नंबर 1 पर, इमेजिन एक ऐसी सीरीज़ जहाँ तुम्हारी बेटी ही तुम्हारी माँ निकले, तुम्हारे दोस्त का 7 साल का छोटा भाई फ्यूचर में जाके तुम्हारा बाप बन जाए, तुम्हारी हेल्प करने जो आदमी आता है वो भी तुम ही हो, फिर तुम दोनों को रोकने एक और आदमी आता है, शॉकिंगली वो भी तुम ही हो। सुनने में जोक लगता है, पर डार्क लिटरली इसी लेवल का माइंड टॉर्चर करता है। ये सीरीज़ टाइम ट्रैवल को कूल नहीं दिखाती, ये दिखाती है अगर टाइम टूट जाए तो रिलेशनशिप, आइडेंटिटी और रियलिटी सब बर्बाद हो जाती है। ये सीरीज़ देखते वक्त तुम कंफ्यूज नहीं होते, तुम अपने एग्जिस्टेंस क्वेश्चन करने लगते हो। और जब सब कुछ फाइनली समझ आता है तब रियलाइज़ होता है स्टार्टिंग से ही सब कुछ तुम्हारे सामने था। तो ये थी मेरी टॉप 5 ग्रेटेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़ की लिस्ट। अगर आपको भी इनमें से कोई सी भी वेब सीरीज़ पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।